आज किसानों ने फिर की मांग। तहसीलदार फर्रुखनगर से ओलावृष्टि और बारिश से बर्बाद हुई फसल की विशेष गिरदावरी और मुआवजे के लिए ज्ञापन सौंपा गया। सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मपाल सरपंच और ब्लॉक समिति चेयरमैन सुधीर यादव की अध्यक्षता में सभी गांवों के सरपंचों ने किसानों के साथ मिलकर तहसीलदार सज्जन कुमार को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम सौंपा गया। इसमें की गई विशेष गिरदावरी की दोबारा डिमांड ताकि किसानों को एक उचित मुआवजा मिल सके। फर्रुखनगर तहसीलदार श्री सज्जन कुमार जी को सभी गांवों के सरपंचों ने अनुरोध करते हुए कहा कि पिछले 15 दिनों में लगातार ओलावृष्टि और बारिश से व तेज आंधी से खराब हुई फसलों से किसानों की हालत बिल्कुल बदतर हो चुकी है। उनकी फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। इसलिए गांवों में विशेष गिरदावरी करवाई जाए और किसानों को 50,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दिलवाया जाए। और सुनने में ये है कि यहाँ से अभी तक सुनने कोई रिपोर्ट नहीं है डीसी ऑफिस में। अभी एक सीजन बता रहा तो अच्छा तो बच्चे मत मानियो किसान भाई थी बहुत वो कर अच्छी देख ले फसलों को हमारा अभी तो किसान घर से परिवार से है। तहसील में तो हाथ जोड़ के साहब के भी तो विचार सुन लो। 4 घंटा के लिए भी बात नहीं बनेगी। कम से कम एक हफ्ते या पोर्टल में लगातार खोलो तो रिकॉर्ड लिख के और अपना पोर्टल पे अपनी कार्रवाई कर सके। 2 घंटा 4 घंटा भी कुछ भी ना होगी। 6:30 बजे की बंद की जमींदार 6 बजे बंद पोर्टल कागज नहीं है इतनी देर में पोर्टल खत्म हो जाएगा। 18-19 को बारिश हुई थी ना, उसमें हमने 6 गांव भेजे थे अपनी तहसील के 40 गांव में अपने, जिसमें से 6 गांव हमने भेजे थे कि भाई 6 गांव खराब हो। लेकिन उसके बाद में बारिश लगातार हर 2-3 दिन में ठीक ठाक बारिश होती है। तो उससे हमने ये जो शनिवार एतवार था, मैं मेरे दोनों कानून को और सब पटवा दिया। हमने कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा जिसकी फसल पे हमने 3 अलग अलग खसरा नंबर ना देखे। कोई भी गांव ऐसा नहीं, भले वो इस साइड में दुनियावास से राजनगर पातली से लेते हुए इधर सारा खंडेवला महचाना, फिर इस साइड से वाड़ी, इस साइड से मुबारकपुर सुल्तानपुर, कोई गांव हमने ऐसा नहीं छोड़ा जिसका हमने मौका निरीक्षण अपनी रिपोर्ट बनाने से पहले ना गया आपसे। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं 40,000 खसरा है हमारे, हमने रिपोर्ट देखा कितने खसरा है कितने किले हैं, तो 40,000 एक में पहले जाने से पहले तो आप गलत उम्मीद है। उस जो हमने किया ना उसके बेस पे हमने अपनी रिपोर्ट बना के और 1 तारीख में मेरे ख्याल से शनिवार था, सेम डे में हमने वो रिपोर्ट अपनी भेज दी डीसी ऑफिस को कि भाई इस तहसील में कम से कम 50% का नुकसान तो है ही, और उससे ज़्यादा वो है पटवारी अपने मौके पे जाएगा तब देख लेगा कि भाई इसमें 100% है या 75% है या 50% है। वो रिपोर्ट बना के 1 तारीख को चली गई थी। 2 तारीख को लगभग 3 बजे के बाद से क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है। आज भी वो खुला है और मेरे ख्याल से कल तक वो खुला रहेगा। मुझे इसका फाइनल कंफर्मेशन तो नहीं मिला है कि भाई कब तक खुला है, लेकिन शायद कल तक वो खुला रहेगा। तो आप सब आए हो, मैं भी शाम को मैंने प्रधान साहब से फिर आपसे भी बात की थी। मैं भी संदेश को पहुंचाना चाह रहा था कि बहुत से लोग हैं जो बाहर नौकरी करते हैं, है ना, या फिर अपने काम धंधे के लिए जाते हैं, या स्टूडेंट वगैरह हैं। बहुत से लोग हैं जिनको वो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो नहीं। तो आपके माध्यम से मैं भी ये प्रचार करना चाहता हूँ, अवेयरनेस हर गाँव तक जाना पहुँचे कि भाई क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला है, वो अपना पंजीकरण करा लें। दूसरी बात, ये पंजीकरण वाली बात जो है कि इसमें पता नहीं क्या उसमें टेक्निकली उसमें आ रही है, नहीं तो लगभग 60-70% का पंजीकरण अभी भी हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अब पंजीकरण किया है और पंजीकरण करने के बाद में क्षतिपूर्ति पे उसमें डाला है। अब वो हो सकता है वो खसरा गैर मुमकिन में हो या कोई दूसरा कारण हो सकता है। जो अगर ऐसी कोई बात है ना, तो आप वो खसरा नंबर हमको अवेलेबल करवा दो, हम उनको फिर वो पोर्टल पे खुलवा के मुझको करवा दो। तहसीलदार साहब 3 तारीख की जो बारिश हुई है ना परसों, उससे तो जो आपने 2 तारीख को रिपोर्ट दी है, 3 तारीख की जो बारिश हुई है ना परसों शाम में, उससे तो पूरा ही सत्यानाश होगा, इलाका में कुछ बचा ही ना जी। जो परसों शाम में जो बारिश हुई है, इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ। जो हमने 1 को रिपोर्ट भेजी उसमें ये नहीं है कि भाई फाइनल खराबा ये है,
उसमें ये है कि भाई हमारा इतना खराबा हो गया, पोर्टल खोल दो, बस इतने था। क्योंकि उससे पहले वो हमारी रिपोर्ट के बिना पोर्टल खोल ही नहीं रहे। एक रिपोर्ट और भेजो। तो हमने वो रिपोर्ट भेजा, अब वो सब पोर्टल खुले हैं। आप अगर 100% उसमें खराबा हमने दिखाओगे, पोर्टल भी देखा था जी, मैंने मेरा फाजिलपुर का रिकॉर्ड है, मैंने अपना पोर्टल भी देखा था, परसों भी देखा और कल भी देखा, बिल्कुल नहीं खुला। 4 बजे से तक तो मैं मतलब भीड़ मार के चला गया, कोई पोर्टल नहीं खुला था। तो इसमें फिर ऐसा कर लेते हैं, आपका एक रैंडम सैंपल ले लेते हैं और अभी मेरे पास आप बैठो, हम 100 अप्लाई करके देख रहे हैं। हाँ जी नहीं साहब एक बात, जो आप कल तक